आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कई खुशकिस्मत हिंदुस्तानी हैं जो आतंक की आग में सुलग रहे इराक से वापस हिंदुस्तान लौट रहे हैं। जालंधर के 8 नौजवान भी इराक से वतन लौटने में कामयाब रहे, लेकिन इराक में इन नौजवानों ने जो कुछ भी देखा, जिस हालत में रहे, उसके बाद ये नौजवान यही कह रहे हैं कि कभी इराक ना जाना। आंखों से आज एक बार फिर आंसू निकले हैं। फर्क इन आंसुओं की तासीर का है। पहले इराक में फंसे अपने बच्चों के फिक्र कर आंखें तर हो जाया करती थी, मगर आज बच्चों के लौटने की खुशी में आंख से आंसू निकल आए हैं। जालंधर के नौजवान इराक में काम करने गए थे, लेकिन इराक में बिगड़ते हालात में ऐसे फंसे कि वतन वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। इराक में इन्होंने जैसा देखा है, उसे सोचकर ही अब इनके जिस्म में सिहरन पैदा हो जाती है। 2-3 किलोमीटर रह गए, वो भी उन्होंने उधर एरिया ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ, 40 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰੇ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। एक तरफ आतंकियों के हमले तो दूसरी तरफ कंपनी की मनमानी ने इनकी जिंदगी को बद से बदतर बना दिया था, फिर भी वतन वापस लौट आए। एक तरफ आतंकियों के हमले तो दूसरी तरफ कंपनी की मनमानी ने इनकी जिंदगी को बद से बदतर बना दिया था, फिर भी वतन वापस लौट आए। लेकिन वतन वापसी इतनी आसान भी नहीं थी। फसे रहना जी, कंपनी किसी सुनती नहीं है जी, फसे पूरे कई भी है ना, मुंडे 3 महीने हो गए जी बैठे ही, जड़े उन्होंने भेजन दे, कोई चांस नहीं इंडिया आने का। उतों जो मुंडे फसे आ, वो मुंडे यही कहते हैं कट दो, जिदा मर्जी कट दो। $1000 $1200 मंगते आ, फे भेजते हैं, कहते सानू फे भेजना, इन्ने पैसे भेज देने, ये काम करो। इराक में इनकी जिंदगी को हाईजैक कर लिया गया था। कैसे कंपनी के भीतर इन्हें बंधक बनाकर रखा गया था, सुनकर ही रूह कांपने लगती है। ये मुंडे यही कहते सानू इंडिया भेजो, टॉर्चर बड़ा करते, धक्केशाही बड़ी करते, मारकोट तक जाते, मारिया भी कई मुंडिया उत्थे। हाँ जी, मारकोट पूरी, जे काम ते बंदा जांदा उन्हें मारकोट करते आ, तू बैठा काहदे बैठा है, जे बंदा बाथरूम गया 2 मिनट लेट भी हो गया, तां पूछना बंदे आप तो लेट काहदे होया। बड़ी उम्मीदों के साथ विदेश का रुख किया था, लेकिन अब घर वापसी हुई है तो जुबान पर एक ही सच है, इराक न जाना। यही कहने इराक न जाना, बाले हालात माड़े, जेड़ा गया फसिया उत्थे ते मुड़ के वापसी जान राह बहुत, ओनू राह बंद है उधर। इराक में फंसे भारतीय वतन लौट रहे हैं। परिवार के लोग अपनों की वापसी पर राहत भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अब भी न जाने कितने ही हिंदुस्तानी इराक से वतन वापसी की बाट जोह रहे हैं। उनकी वापसी कब होगी कह पाना मुश्किल है। मुकेश कुमार, जालंधर, इंडिया न्यूज। नोएडा की एक महिला भी इराक में जियारत के लिए गई थी, लेकिन आतंक की आंच से वो बच नहीं पाई। जो कुछ भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो रूह को कपा देने वाला है। हालांकि ये महिला की खुशकिस्मती थी कि वो खुद को बचाकर हिंदुस्तान वापस लौट आई, लेकिन वहां के मंजर को भूल पाना इनके लिए आसान नहीं। यह है नोएडा के सेक्टर 11 में रहने वाली जीनत जैदी। जीनत इराक से लौट कर आई है। चेहरे पर सुकून है और वतन लौटने की खुशी भी। वहां से जिंदा लौटकर जीनत खुद को खुशनसीब मानती है, क्योंकि वहां जिस तरह से आतंकवादियों ने मौत का मंजर फैला रखा है वह बहुत ही भयानक है। जीनत 21 दिन पहले इराक के करबला शहर में तीर्थ यात्रा पर गई थी। बकौल जीनत शुरुआत में तो इराक में सब ठीक था, लेकिन अचानक सब बदल गया। आतंकियों के हमलों ने जीनत को भी दहशत से भर दिया, लिहाजा जीनत ने वतन वापसी में ही भलाई समझी। 10-12 दिन दहशत में बहुत ज्यादा है।
क्योंकि वहाँ जब गए तो अच्छा था माहौल, उसके बाद बहुत खराब हो गया और मिलिट्री वगैरह सारे लोग वहाँ पड़ गई आगे, तब हम लोगों को लगा कि बड़ा मुसीबत हो गई। जीनत 3 जून को इराक के करबला शहर गई थी और वहां से उन्हें समारा जाना था। समारा में भी कुछ हिंदुस्तानी फंसे थे और वहां का मंजर तो और भी डरावना था। जीनत की माने तो वहां फंसे भारतीयों को गड्ढों में छिपकर जान बचानी पड़ी। आतंकी मासूम बच्चों तक को भी नहीं बख्श रहे थे। फिर हम लोग सामरा के लिए तैयार हो गए थे। जब वहाँ तैयार हो गए, पता चला कि आतंकवादी हमला हो गया है, फिर हम लोगों ने जाना वहाँ कैंसिल कर दिया। जो सामरा में लोग गए हुए थे तो वहाँ पर जो इंडिया के लोग थे वो गड्ढों में जाकर छुप गए। उन्होंने देखा उनके सामने ही बच्चों को कत्ल कर रहे थे आतंकवादी। जीनत के लिए इराक में बिताए दिन दहशत में गुजरे और जिस तरह से इराक के बारे में खबरें मिल रही थी, इनके परिजन भी काफी परेशान थे। लेकिन वतन लौटकर जीनत को सुकून मिला है। ललित मोहन, नोएडा, इंडिया न्यूज। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे नोएडा का, जहां से जीनत जैदी इस वक्त हमारे सहयोगी ललित मोहन के साथ जुड़ी हुई हैं। ललित, इनसे बातचीत कीजिए और आंखों देखा हाल समझने की कोशिश कीजिए। अपनी आंखों से क्या कुछ देखा इन्होंने वहां पर और कब तक ये रुकी हुई थी इराक में? जी चित्रा, हम इस समय जो है जीनत जी के घर पे मौजूद हैं और उनसे ही जो है अपने दर्शकों को भी बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके का वहां मंजर देखा है और कैसे यहाँ जब अपने वतन लौटी हैं। जीनत जी, किस तरीके से क्या क्या देखा? हम लोग यहाँ से 3 जून को जब गए थे तो माहौल बहुत अच्छा था और वहाँ जाके हम लोग बड़े सुकून से ज़ियारतें कर रहे थे। हमारे साथ सुन्नी फैमिली भी थी, मौजूद थी और बहुत अच्छी तरह से हम लोग साथ साथ थे। फिर हम लोगों ने वहाँ से सवाना के लिए वहाँ से सामरा के लिए जब इरादा करा और बस भी बल्कि कर रही थी कि हम लोग जाएंगे और ज़ियारत करेंगे, मगर अचानक हम लोग पता चला वहाँ के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि लोग जो गला काट रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, तो हम लोगों को अपना इरादा कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद हम ईरान आ गए और वहाँ भी बड़े सुकून से रहे और सुन्नी शिया सब मिलके रहे। वो आतंकवादी का बस हमला था और कोई मजहब आतंकवादियों का नहीं होता है। और साथ साथ हम लोग सुन्नी शिया एक साथ सब ज़ियारतें करी, सब लोगों ने सबकी मन्नतें मानी। ज़्यादातर सुन्नी लोग तो इतने थे कि साथ साथ हम लोगों के मुरादें पूरी उनकी होती हैं और हर साल आते हैं और बहुत अच्छा वहाँ पर माहौल था। मगर आतंकवादियों ने आके ऐसा माहौल ख़राब कर दिया कि हर दिल में वहशत बस गई और अपने वतन के लिए रवाना हो गए। हम लोग भी वहाँ से 24 जून को लौट आए, वापस हो गए वहाँ से। जी चित्र, बिल्कुल। और हम कहा जा रहा है कि उनके साथ परिवार के 2 लोग और भी थे जो उनके साथ गए हुए थे। खुद को संभालना कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा था? क्या किसी तरह की खाने पीने की दिक्कतें? वहां के लोगों से कितना सहयोग? जरा बातचीत कीजिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। और जो हिंदुस्तानी अभी वहां पर फंसे हुए हैं उनके लिए ये लोग क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल। जो वहाँ पे हिंदुस्तानी है और किस तरीके से उस दर्द को वहाँ इन लोगों ने झेला होगा, इस परिवार ने किस तरीके से वहाँ दहशत गर्दों के वो देखा। पूरा परिवार, पूरी फैमिली हमारे साथ बैठे हैं। और आप चित्रा, मैं बात करना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? रिजविया जैदी। आपने किस तरीके के वहाँ के इस मंजर को देखा था और जब आप क्या है वहाँ कैसे जो दृश्य थे, जो दहशत गर्द थे, क्या क्या करना? नहीं, हम लोगों ने दहशत गर्दों को तो नहीं देखा, सिर्फ सुना ही कि उन्होंने सामर्रा पे हमला किया है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इराक की फौज ने और ईरान से कुछ लोग जो फौजी भेजे गए थे उन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है और बस सुना ही है। हम लोग तो अलहादी टूर से गए थे। 3 जून को हमें यहाँ से हमारी रवानगी थी और 24 को लौटना था। काफी लोग फंसे हुए हैं। जी, सुना है कि काफिलों को बाद में जो है जो अंदर इराक में एंटर नहीं होने दिया और वहाँ से ही वापस भेज दिया है। मगर हम लोगों का जितने दिन का टूर जहाँ का था, बस हम सामर्रा नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ से ये खबर आ गई थी कि वहाँ पे हमला हो गया है, वो डेंजरस है। और बाकी हम लोग सब जगह बहुत चैन से रहे। जो चीजें आपने वहाँ पे देखी, अब जो हिंदुस्तानी वहाँ फंसे हैं उन लोगों के लिए क्या सोचते हैं आप? अब उन लोगों के लिए यह है कि इराक की गवर्नमेंट उन्हें वापस भेजे, चाहे फ्लाइट से भेजे, चाहे कैसे भी भेजे। उनको चाहिए कि उन्हें सुरक्षित जो है वो अपने वतन लौटा दे। हम लोगों का तो 22 दिन का टूर था, हम लोगों को तो आना ही 24 को था, हमारी फ्लाइट ही 24 को थी।
तो हम लोग तो अपना पूरा टाइम गुजार के ही लौटे। चलिए, ये लोग तो वापस हिंदुस्तान लौट आए हैं, लेकिन तमाम अभी ऐसे भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं जिनके आने में काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं और इसी वजह से उनके परिवार वाले बार बार भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इराक में फंसे लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वतन लौट रहे हैं। आपको बताते हैं और सुनाते हैं कि इराक में आदमी का रहना तो दूर, कहीं खड़े होना भी खतरनाक होता जा रहा है। इराक में जो कत्लेआम मचा है, उस कत्लेआम को इन लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा है। पिछले 20 महीनों से इराक में फंसा था ये परिवार, लेकिन अब सुकून में है क्योंकि अब ये लोग अपने वतन लौट आए हैं। इराक में राजेश कुमार का परिवार बुरी तरह फंस गया था। पिछले 15 दिनों से तो हालत ये थे कि संपर्क तक टूट गया था। राजेश, ये जानना चाहूंगा, इतने दिनों से आपका फोन भी नहीं मिल पा रहा था, आपका परिवार परेशान था, वहाँ पे है क्या हालात? बेसिकली हालात तो खराब है जी। जब फोन भी बंद हो गया तो परेशानी हो जाती है। कंपनी में जितना आदमी था सब परेशान था, खाली न्यूज देखते थे। कितने लोग थे वहाँ आपके जैसे भारतीय जो आज परिवार के साथ, परिवार के बिना अधूरे थे, बुरा हाल था जिनका? काफी आदमी थे, लेकिन आज 40-45 आदमी जो आए हैं, आज वो खुश नसीब होंगे जो अपने घर में आए हैं, अपने घर वालों से मिलेंगे, खुशी से अपना ठीक माहौल बनेगा उनका भी। वहाँ हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है? बेसिकली वजह क्या है जो वहाँ लड़ाई शुरू हुई है आपस में, वो हुआ क्या है, वो थोड़ा बताएंगे जो आपको जानकारी मिली है वहाँ के हालात की? हालात यही है कि ये सीए सुन्नी की लड़ाई है। अभी सीए का राज लोग पसंद नहीं करते हैं, सुन्नी अपना राज करना चाहती है। तो भारतीयों को क्यों वहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको बंधक बनाया गया था, वो क्या वजह थी? भारतीय कोई भी होगा उनके लिए, कोई किसी के लिए दिलचस्पी नहीं है। जो भी उनके आगे आएगा वो मारेंगे। अब इस हिंदुस्तानी से मिलिए। जलते इराक को इन्होंने भी अपनी आंखों से देखा है। राहत इसी बात की है कि ये पिता अपने वतन हिंदुस्तान लौट आया है। सुनिए इस पिता की जुबानी इराक की कहानी। मैं परसों ही इराक से लौटा हूँ। वहाँ पे भी हालत सही नहीं है, इस करके मैं उधर से आ गया हूँ। कंपनी वाले मेरे को नहीं बेच रहे थे। बाद में मैंने घर में फोन किया अपने छोटे भाई से, बात किया कि मेरे को टिकट भेजो, यहाँ का हालत सही नहीं है। गया था, ये कल वापस घर आ गया। हमें बहुत खुशी हुई कि वापस घर आ गया। इराक से वापस आ गए, ये मेरी बहुत बड़ी खुशी है। ये तो वो परिवार हैं जिनके अपने लौट कर आ गए, लेकिन अभी सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं जो अभी भी इराक में ही हैं। सरकार की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन लोगों में इन कोशिशों को लेकर संदेह है। पंजाब के जालंधर में एनआरआई सभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मसले पर चिंता जाहिर की। इस सभा में कहा गया कि इराक में 10,000 के करीब भारतीय फंसे हुए हैं, लेकिन इन भारतीयों की वतन वापसी को लेकर जो कोशिशें हो रही हैं वो नाकाफी है। गुस्सा इराक में स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों के खिलाफ भी है। गुस्सा इराक में स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों के खिलाफ भी है। इनका कहना है कि सरकार इराक में फंसे भारतीयों के बारे में उनके परिजनों को कोई जानकारी नहीं दे रही है। So the thing is, we are not getting response from the embassy. ये तो बात सच्ची है। They are not providing us no information. हमने उनको ईमेल भी किया, no response. They are not giving us any kind of information from that place. जिससे जो बन रहा है वो वही कर रहा है। कुछ लोग हैं जो अपनों की सलामती के लिए स्वर्ण मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। इराक में क्या हालत है ये इस तस्वीर को देखकर भी समझा जा सकता है। ये देखिए कैसे तिकरित में आईएसआई के आतंकी लगभग 4500 सैनिकों को बंधक बनाकर ले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और नोएडा से वो परिवार हमारे साथ लगातार बना हुआ है जिसने दहशतगर्दी के साए के बीच अपने 20 दिन वहां पर गुजारे हैं। हालांकि ये परिवार अब वापस हिंदुस्तान लौट आया है। ललित मोहन उनके साथ मौजूद हैं। ललित, उनसे बातचीत कीजिए और जहां ये लोग रुके हुए थे वहां से कितनी दूरी पर दहशतगर्दी का ये खेल चल रहा था? जी, जाहिर से हम पूछते हैं कि आप जहाँ पे रुके हुए थे तो ये दहशतगर्दी का जो खेल चल रहा था वो कितनी दूरी पे चल रहा था और क्या क्या आपने देखा? जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए थे वहाँ से काफी दूर पे 200 किलोमीटर पे था। कोई ऐसी वहाँ पर हम लोग को नहीं थी। बस जब ये खबरें आई तो हम लोग थोड़ा सा जरूर डर गए।
हाँ, इंडिया से हमारे जो मिलने वाले थे, जो हमारे अजीज रिश्तेदार थे, मेरे हस्बैंड थे, मेरे बच्चे थे, उन लोगों की बहुत वो लोग परेशान थे और वो लोग बता रहे थे कि ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। जब हम लोगों ने देखा वहाँ पर वाकई में मिलिट्री वगैरह सब पड़ी हुई थी, तो इससे हम लोगों को ज्यादा दहशत रही, हालात जो रहे। जी ललित, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाहिर तौर पर परिवार के लोगों का एक एक दिन गुजारना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। हालांकि ये परिवार उन तमाम खुशकिस्मत में से एक है जो सकुशल स्वदेश वापस लौट आए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई